हर हर महादेव। चलिए आज एक शिव भक्त की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने बेटा का विवाह करके कुछ साल के बाद अपनी बेटी का भी विवाह एक अमीर घर में कर देता है। बेटी बहुत अमीर घर में गई थी। उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। किसान अपने दोनों बच्चों का विवाह करके इस दुनिया से चला जाता है। बेटी को धन की तो कमी नहीं थी, वहीं बेटा बहुत गरीब था। किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वह भगवान से कोई शिकायत नहीं करती थी। वह थोड़े ही में गुजारा कर लेती थी और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वहीं उसके पति की बहन धन ज़्यादा होने के कारण घमंडी थी। वह अपने भाई के गरीब होने के कारण उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसकी बहन धन के घमंड में इतनी चूर थी कि अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया और बहन के ननद की शादी पड़ी। उसने अपने भाई को बुलाया तक नहीं। किसी तरह उसके भाई को पता चला और वह बिना बुलाए ही बहन के घर शादी में चला जाता है। बहन उसको देखते ही अपने नौकर से कहकर घर से बाहर ही लौटा देती है। भाई भूखा प्यासा रोते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। उसने उस भाई से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? इतने में वह अपनी सारी दुखदाई कहानी बताता है। बूढ़ी माता ने उसे समझाकर चुप होने को कहती है। बूढ़ी माता की गरीब किसान के बेटे से कहती है कि यही पास में मेरा बागीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बागीचे में जाके खरबूजा खाते हैं और फिर बूढ़ी माता ने एक थैले में खरबूजे और कुछ खाने का सामान रख के उसे वहाँ से घर भेज देती है। घर पहुँचने के बाद बच्चे सब अपने पिता के आगे पीछे घूमते हैं। उसकी पत्नी अंदर से बाहर लेकर आती है। तुरंत थैला हाथ से लेकर देखने लगती है कि मेरी ननद क्या दी है। बेचारा भाई वहाँ से चला जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस खरबूजे को काटती है खाने के लिए, उसमें बीज के जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। वह बहुत खुश होती है देखकर। फिर अपने पति के पास जाकर कहती है, दीदी को हमारी गरीबी देखा नहीं गया, इसीलिए इतने सारे धन दी है। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है और किसान से कुछ कहता नहीं है। अब बेचारा भाई भी बहुत धनी और पैसे वाला हो गया। भाई के अमीर होने की खबर धन के घमंड चूड़ वाले रहने वाली बहन को पता चला और वह बिना बुलाए अपने मायके यानी भाई के घर आती है। यह देखकर भाई मन में सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था, बहन मुझे देखना तक नहीं चाहती थी, फिर भी वह और
उसकी पत्नी ने उसका आदर सत्कार करते हैं। कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल से बुलावा आया। उसके भाई और भाभी अच्छे कपड़े, मिठाई, कुछ उपहार देकर विदा किया। इतना सब देखकर उसकी बहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि धन की सब कुछ नहीं है, अच्छा स्वभाव और दिल का बड़ा होना भी चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिली है, हमें कभी भी किसी गरीब और मजबूर का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गरीबी के कारण किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। समय कब कैसे करवट ले लेती है कि गरीबी अमीरी और अमीरी गरीब हो जाता है। इसलिए सभी के साथ आदर, सत्कार और प्रेम से रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। सच की राहों पे चलो तो फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि इस राह पर भीड़ हमेशा कम होती है। वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हो, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। उस इंसान में कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। दूसरों की नज़र में अच्छे बनने से अच्छा है खुद की नज़र में अच्छा बने। हार तो वो सबक हैं जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलते रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलते रहती है। इसलिए समय खराब हो तो परेशान ना हो, बस समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। क्या फ़र्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें राह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारे भाग्य अपनी सोच से लिखे या तुम अपना भाग्य खुद लिखो। एक उदार समाज के मूल्य में उदार शिक्षा होती है और एक उदार शिक्षा के मूल्य में शिक्षण का कार्य होता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में, सब कुछ फिर से उठाओ। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखे, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। इच्छा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं होती है। इस देश के सबसे अच्छे दिमाग क्लास की लास्ट बेंच पर मिल सकते हैं। कोई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो अपनी गलतियों से सीखो,
तुम्हें कौन रोक सकता है। तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसमें आपकी आधी जीत है। इस साल की श्रावण मास हमारे सभी यूट्यूब समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाए रखे। आप सभी सदा मुस्कुराते रहे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियो और कहानी वीडियो हमारे चैनल गोल्डन गर्ल्स 755 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। रोज़ सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।